नमस्ते। इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष बेहद ही रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। पिछले 13 दिन से जो मुस्लिम देश हाय तौबा मचा रहे थे और ईरान उनका अगवा बनने की कोशिशों में जुटा था, उसके प्रयासों को गहरा झटका लगा है। मुस्लिम देशों ने इस जंग से खुद को अलग कर लिया है। इजराइल ने हमास और उसके जैसे हर मुसलमान आतंकी संगठन के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि विदेशी नेता गाजा पर हुए हमले के बाद इजराइल आकर भी सीज फायर के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इस्लामिक देश सिर्फ बैठक करके बकलोली कर रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई भी हमास का साथ नहीं दे रहा है। ईरान की हालत नया नवेला मुल्ला तहमद उतार कर करे अल्लाह जैसी बन चुकी है, और जब कोई भी इस्लामिक देश पिछवाड़ा नहीं उठा रहा है तो ईरान ने भी लाल रुमाल ढूंढने शुरू कर दिए हैं। यूं भी ईरान की इतनी जग हसाई हो चुकी है कि उसे बचने का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। हालांकि लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह आतंकी संगठन इजराइल पर छिटपुट अटैक के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहा है। डर यही है कि अगर इजराइल से बच गया तो पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात अमेरिका भयानक तबाही मचा देगा। इसलिए अब ले देकर मुल्लाई प्रोपगेंडा वीडियो चलाकर फर्जी बहादुरी दिखाई जा रही है, पर इससे मुसलमान आतंकी बच पाएंगे अब वह वक्त गुजर चुका है, क्योंकि जाहिलों ने आतंक की सारी हदें पार कर दी है। इनकी मुल्लागर्दी का खात्मा अब ज्यादा दूर नहीं है। गाजा में पिछले 13 दिनों से जारी हवाई हमलों के बाद इजरायली सेना ने जमीनी जंग छेड़ दी है। गाजा पट्टी में इजरायली सेना मुसलमान आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है। इजरायली सेना की कुछ टुकड़ियां गाजा के बॉर्डर क्षेत्रों में घुस चुकी है और जमीनी ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। लेकिन जब इजराइल की पूरी थल सेना गाजा में घुसेगी तो यहां कैसा असुर संहार होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इजराइल की सेना गुस्से से भरी हुई है और वह धरती के सबसे बड़े दरिंदों को निपटाने का प्रण ले चुकी है। इजराइल के रक्षा मंत्री याओ गैलेंट ने थल सेना को गाजा पट्टी में घुसने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। गैलेंट ने यह कहकर मुस्लिम देशों के तहमत गीले कर दिया है कि जिसने अब तक गाजा को दूर से देखा है वह अब अंदर से इसे देखेगा। यानी तय हो चुका है कि गाजा का नक्शा पलटने जा रहा है। गाजा में इजराइल ने पिछले 13 दिनों में 8000 से ज्यादा बम गिराए हैं। इससे अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि कितने लोग घरों की खोज में भागे हैं, क्योंकि ये बम रेगिस्तान में नहीं गिराए गए हैं, बल्कि जिन इमारतों और बंकरों में मुसलमान आतंकी छुपे थे उन्हें निपटाया गया है। मगर मृतकों के वास्तविक आंकड़े न हमास बता रहा है और न ही इजराइल ने स्पष्ट किए हैं। इसकी वजह यही है कि वास्तविक संख्या आने पर इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती है और मुस्लिम देश ज्यादा स्पीड से तहमद उधेड़ सकते हैं। वहीं हमास सच्चाई बताता है तो उसके जिंदा बचे आतंकियों का मनोबल टूट जाएगा। यही नहीं, पड़ोस के आतंकी संगठनों से मिलने वाला सहयोग भी कमजोर पड़ सकता है और वे डरकर मैदान से पीछे हट सकते हैं। यही वजह है कि गाजा में 4000 मुसलमान आतंकियों की मौत को सिविलियन बताकर सहानुभूति बटोरी जा रही है। इतना ही नहीं, मुसलमान आतंकियों ने गाजा अस्पताल पर हमला करके अपनी ही कौम के 900 लोगों को मारा था। अब वह दांव भी उल्टा पड़ गया है और इजराइल ने पूरी दुनिया को धूर्त मुल्ला पॉलिसी के सबूतों से वाकिफ करा दिया है। अब कोई भी मुल्ला मुल्क अस्पताल में मारे गए लोगों पर बात नहीं कर रहा है। अगर इसमें इजराइल का हाथ पाया जाता तो आधी दुनिया तहमदों की परछाई से ढक जाती। इससे पता चलता है कि मुस्लिम देशों का डबल स्टैंडर्ड कितना खतरनाक है। इजरायली सेना गाजा पट्टी पर हमला करने के लिए 600 विमानों और 300 रॉकेट लॉन्चरों की अपनी स्ट्राइक फोर्स का इस्तेमाल कर रही है। उसने अभी तक एक भी मिसाइल नहीं दागी है। इजराइल के पास 1,73,000 सैनिक हैं। इनमें से 8,000 एलिट फाइटर हैं। इसके अलावा सैकड़ों टैंक उत्तरी गाजा पट्टी पर मौजूद है। यही नहीं, इजराइल ने दक्षिणी गाजा बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में टैंकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है, ताकि एक भी आतंकी गाजा से बाहर नहीं निकल सके। मतलब यही कि अब इजराइल गाजा का यमराज बन गया है। वह किसे जिंदा रखेगा और किसे जाने देगा उसकी दया पर निर्भर है। किसी का अल्लाह यहां बचाने आने वाला नहीं है। हमास के जो आतंकी सुरंगों में छुपे हुए हैं उनको निपटाने के लिए भी इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक सशक्त योजना बनाई है। इन सुरंगों में जहरीली गैस छोड़कर आतंकियों की कब्र सुरंगों में ही बनाने का प्लान है। इसके साथ ही सुरंगों के तमाम एंट्री द्वार और निकासी द्वार को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक चर्चा यह भी है कि सुरंगों के भीतर खतरनाक वायरस को छोड़ा जा सकता है, जो हवा के संपर्क में आकर तेजी से पूरी सुरंग में फैल जाएगा, जो आतंकियों को बाहर आने पर मजबूर कर देगा। अन्यथा वे भीतर ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। यह वायरस बाहर न आए, इसके लिए सुरंग के तमाम मुहाने बंद कर दिए जाएंगे। यानी इजराइल ने मुसलमान आतंकियों की कब्र जमीन में ही बनाने का पक्का प्लान बना लिया है।
सुरंगों के इसी नेटवर्क पर हमास हद से ज्यादा निर्भर है और इसी के दम पर वह इजरायली सेना से बच रहा था। लेकिन इजराइल के इरादे सामने आने के बाद आतंकियों में खलबली मची हुई है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने भी ऐलान कर दिया है कि सुरंग नेटवर्क के कुछ हिस्सों पर हमले शुरू हो चुके हैं और सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो रहा है। आर्मी को पता है कि चूहों को बिल से बाहर कैसे निकालना है। अब दुनिया एक अलग तरह की लड़ाई देखेगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।